नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 3 बजे और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे माफियाओं के खिलाफ लगातार चल रहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर की। तो हिस्ट्री शीटर अजय उर्फ नन्हा पाल पर अब ये कार्रवाई हुई है। उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था, बहुत बड़े जमीन के हिस्से पर निर्माण हुआ था, लेकिन अवैध तरीके से हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कौशाम्बी के पीपरी गौसपुर कठुला में कार्रवाई हुई है। तो आरोप है कि जो निर्माण कार्य हुआ था वो बगैर नक्शा पास कराए हुआ था। तो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए आप कि देखिए कितनी बड़ी ये एक इमारत नजर आ रही है, लेकिन अवैध तरीके से बनी थी, जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया है। तो इससे पहले भी कई सारे ऐसे माफिया हैं जिनका नंबर लग चुका है, जिनके निर्माणों पर बुलडोजर चल चुका है, चाहे निर्माण बड़े हो छोटे हो। और आज बारी थी अजय उर्फ नन्हे की, जिसने बगैर नक्शा कराए इतना बड़ा निर्माण कार्य किया था, जिसे आज जमींदोज कर दिया गया। तो इससे पहले भी कई ऐसे बड़े बड़े बाहुबलियों के अवैध साम्राज्य को ढाया गया है, जिन पर किसी की भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और ये सिलसिला जारी है। ज्योति राव हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हैं। तो ज्योति, ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है, काफी बड़ा ये निर्माण है जिसे ढा दिया गया आज। ये करीब 800 वर्ग गज में बना एक अवैध निर्माण था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराए यह निर्माण कराया गया था। अतीक अहमद गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है नन्हे, और अपहरण, लूट और अवैध कारोबार जितने भी अतीक अहमद के होते थे उसमें पूरी की पूरी सहभागिता होती थी। और इस नन्हे के ऊपर जो है प्रयागराज और दूसरे जनपदों में कुल दर्जनों से अधिक मुकदमे संगीन मामलों में दर्ज हैं। और इसकी अगर बात की जाए नन्हे की, तो करीब ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक अनुमान लगाया है कि 12 से 13 करोड़ की लागत से 800 वर्ग गज में यह अवैध निर्माण कराया गया था, जिसको कि आज विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विकास प्राधिकरण ने ध्वस्ती की कार्रवाई की है। और विकास प्राधिकरण की माने तो आगे आने वाले दिनों में इस और भी इससे अधिक कार्रवाइयां देखी जा सकती हैं। फिलहाल विकास प्राधिकरण की यह 45वीं कार्रवाई है, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी नहीं। तो ज्योति, आप बता रहे हैं कि 12 से 13 करोड़ अच्छी खासी रकम है। तो ये बताइए जरा कि इतनी बड़ी इमारत का उपयोग कैसे हो रहा था? ये जो इमारत थी, ये यहाँ पर आवासीय इमारत थी, यहाँ पर लोग रह रहे थे। लेकिन जब विकास प्राधिकरण को से इसका नक्शा स्वीकृत नहीं था, और जब विकास प्राधिकरण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ से इसकी डेमोलाइजेशन की कार्रवाई कर रही थी, तो पहले से सूचना दिया गया था कि इस घर को खाली कर दिया जाए। लेकिन जब ये घर खाली हो गया था, इसके बाद आज जो है 4 जेसीबी लगा करके प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है वो ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो जोनल अधिकारी हैं सत शुक्ला, उन्होंने एक मोटा मोटी आंकड़ा लगाया, और उन्होंने कहा कि ये करीब 12 से 13 करोड़ की लागत से 800 वर्ग गज में निर्माण कराया गया है। जी चलिए ज्योति, तो ये 45वीं कार्रवाई, और जो आज 45वां निशाना बनी है अवैध इमारत, वो 12 से 13 करोड़ की लागत से बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कार्रवाई, ये निर्माण जो बगैर नक्शा पास कराया हुआ था, उस पर ये कार्रवाई हुई है। हिस्ट्री सीटर माफियाओं के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। विकास प्राधिकरण अपनी कार्रवाई करते हुए माफियाओं के खिलाफ यह 45वीं कार्रवाई है, जिसको कि आज डेमोलाइज किया जा रहा है। यह आलीशान मकान आप देख सकते हैं कि नन्हे पाल की है, जो कि करोड़ों से के लागत से 800 वर्ग गज में बनाया गया था। इस अवैध निर्माण को पीडीएफ के अगर माने तो उनके अनुसार यह बगैर नक्शा पास कराए इस मकान का निर्माण किया गया था, जिसके तहत आज इसकी पूरी तरीके से जमींदोज करने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ 3 बुलडोजर लगा करके और ये जो डिमोलेशन की कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर यह मकान किस तरीके का था और क्या अवैध निर्माण था इसकी कराई जाती। सर, ये अवैध निर्माण था, नन्हे पाल का है,
किस तरीके से डिमोलाइज किया जा रहा है, कितने वर्गज में है? ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाए, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज ये 45वीं 45th कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी नन्हे पाल उर्फ अजय का अवैध निर्माण है। प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्गज है, 2 फ्लोर का निर्माण है। इसका भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, जिसके क्रम में आज भारी पुलिस बल और प्रशासनिक सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। ये जो है नन्हेपाल का अवैध निर्माण है। बता दें कि नन्हेपाल हत्या, रंगदारी, लूट जैसे दर्जनों आपराधिक मुकदमे नन्हेपाल के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। और नन्हेपाल जो पूर्व अतीक अहमद जो हैं, उनके जो अवैध कारोबार थे, जो प्लाटिंग के कारोबार थे, उसमें ये सहयोग करता था। इसके साथ ही साथ जो है जो रंगदारी के विशेष जो मामले थे उसके लिए जाना जाता था। और एक दुल्हन के अपहरण का मामला आया था, उसमें भी जो है इसका नाम सामने आया था। तो इस तरीके से जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और पीडीए की अगर माने तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह की और भी अधिक कार्रवाइयाँ देखी जा सकती हैं। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18, प्रयागराज। और लखनऊ में आज सेना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MS नरवणे भी मौजूद रहे। तो 788 बेड के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 100 इमरजेंसी बेड अलग से होंगे। इस हॉस्पिटल के बनने से 6 लाख जवानों को और उनके परिवार वालों को लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल नर्सिंग और डेंटल कॉलेज की तरह काम करेगा। करीब 500 करोड़ की लागत इसमें आएगी और 4 साल का वक्त लगेगा इसके निर्माण कार्य को पूरा होने में। तो मध्य कमान का ये 17 मंजिला अस्पताल देश का सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल होगा। भारत माता की। राजधानी में न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी इसके साथ प्रारंभ हो रहा है। इस दोहरी खुशी के अवसर पर मैं हृदय से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने सेना के सभी जवानों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस नए कमांड हॉस्पिटल के निर्माण का सिलसिला यहां से प्रारंभ होता है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और जैसा GOC-INC ने बतलाया, 20 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न हो रहा था कि यहां पर न्यू कमांड हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन तरह तरह की बाधाएं इसमें पैदा हो रही थी। मुझे यह भी बतलाया गया कि शायद सेना की सेक्रेटेरिएट ने 2018 में ही इसे पास कर दिया था, लेकिन प्रोसीजरल डिले, बजटरी कंस्ट्रेंट्स और ऐसे कई कारण थे जिन कारणों से बराबर इसका निर्माण कार्य चलता रहा है। लेकिन यह सारी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब जल्दी से जल्दी इस न्यू कमांड हॉस्पिटल का निर्माण संपन्न हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो देश में आज पूरे विश्व की अब तक की सबसे बड़े टीकाकरण का ड्राइव शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। तो आज का दिन बड़ा ही खास दिन, ऐतिहासिक दिन। लगभग साल भर कोरोना से जूझने के बाद अब उसका खात्मा शुरू हो गया है। तो आपको दिल्ली उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि वो लोग जो सीधे सीधे कोरोना के मरीजों के संपर्क में आते हैं, यानी कि अस्पताल से जुड़े हुए हमारे कर्मी, उनको टीके लगवाए गए। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है, जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो 6 तस्वीरें हैं दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद और साथ में आगरा की, जहां पर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि वो लोग जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको टीका लगाया गया। तो एक बहुत बड़ा दिन है और टीकाकरण के लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और आज 3 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लग रहे हैं। देश में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। देश ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे के साथ कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। पीएम ने भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं। महामारी आने के बाद से लगातार लोगों को सावधान कर रहे प्रधानमंत्री ने आज फिर सचेत किया और कहा कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज लगवाने के बाद भूल न जाएं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। महीनों से देश के वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में दिन रात मेहनत कर रहे थे। साल भर के अंदर वैक्सीनेशन शुरू होने से समूची दुनिया ने भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों की ताकत को देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो अपने देश में कोरोना वैक्सीन के लॉन्च होते ही ट्विटर पर #लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव ट्रेंड कर रहा है और 4 घंटे के अंदर करीब 3.5 लाख ट्वीट हो चुके हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।